दोस्तों, वॉर का एक ऐसा स्टेज आ जाए जहां टारगेट सिर्फ मिसाइल बेस, रडार साइट या ऑयल डिपोट ना रहे बल्कि पानी, हाँ पानी। वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसने अब एक बहुत डेंजरस लाइन को टच कर दिया है। तेहरान के ऊपर मैसिव स्मोक देखा गया, ऑयल स्टोरेज साइट्स पर ब्लास्ट हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा अलार्मिंग क्लेम यह आया कि ईरान के केश्म आइलैंड पर एक डीसैलिनेशन प्लांट हिट हुआ, यानी वो प्लांट जो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाता है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने इस अटैक को ब्लेटेंट एंड डेस्परेट क्राइम बताया और कहा कि इसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आज हम समझेंगे कि ये एस्केलेशन इतना डेंजरस क्यों है। ऑयल डिपोट पर स्ट्राइक एक मिलिट्री लॉजिक से जस्टिफाई की जा सकती है, लेकिन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से स्टोरी सिर्फ वॉर की नहीं, सर्वाइवल की बन जाती है। सबसे पहले तेहरान का सीन समझो। रेउटर्स की एक रीसेंट इमेज और रिपोर्ट्स में शारन फ्यूल टैंक के आसपास हैवी स्मोक और फायर क्लियरली देखा गया। 8 मार्च की रेउटर्स फोटो कवरेज में तेहरान के फ्यूल टैंक एरिया पर उठने वाले ब्लैक स्मोक के विजुअल्स आए, जो ये दिखाते हैं कि ईरानियन कैपिटल के कोर अर्बन एरिया के पास ऑयल लिंक्ड फैसिलिटीज अब डायरेक्ट टारगेट बन चुकी है। ऑयल डिपोट हिट होना ऑलरेडी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि ऑयल सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए भी बैकबोन होता है। फाइटर जेट्स, ट्रुप मूवमेंट्स, ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉयज, जनरेटर्स, मिसाइल यूनिट्स, सबको फ्यूल चाहिए। इसीलिए ऑयल स्टोरेज पर अटैक को कन्वेंशनल वॉर लॉजिक में मिलिट्री प्रेशर टूल माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अटैकर कह रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रंट लाइन नहीं, तुम्हारी कैपेसिटी को हिट कर रहा हूँ। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली केश्म आइलैंड के डीसैलिनेशन प्लांट का मेंशन किया और कहा कि लगभग 30 गांव इस स्ट्राइक से अफेक्ट हुए हैं। अगर ये क्लेम ग्राउंड लेवल पर सही स्केल पर रिफ्लेक्ट होता है तो इसका मतलब सिर्फ एक फैसिलिटी डैमेज नहीं, बल्कि सिविलियन वाटर एक्सेस का डिसरप्शन है। और यहाँ से वॉर का मॉरल और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन दोनों चेंज हो जाता है। अब सवाल है, डीसैलिनेशन प्लांट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल, गल्फ और बॉर्डर वेस्ट एशिया के कई एरियाज नेचुरली वाटर पुअर है। यहाँ लार्ज पॉपुलेशंस डेजर्ट या सेमी डेजर्ट कंडीशन में रहती है। इन जगहों पर समुद्र के पानी को ट्रीट करके फ्रेश वाटर बनाना ही अर्बन लाइफ का बेस है। रेउटर्स ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि यूएई जैसे देशों की वाटर वल्नरेबिलिटी का एक मेजर रीजन डीसैलिनेशन डिपेंडेंस है, और रीजनल मिलिट्री एस्केलेशन की सिचुएशन में ये प्लांट्स सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। यानी अगर किसी देश का डीसैलिनेशन नेटवर्क हिट होता है तो इशू सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं होता, इशू होता है पानी का प्रेशर गिर जाएगा, स्टोरेज टैंक्स खाली होने लगेंगे, हॉस्पिटल्स, होम्स, स्कूल्स, होटल्स, मॉल्स, इंडस्ट्री सब अफेक्ट होंगे। और एक्सट्रीम हीट जोन में क्राइसिस बहुत फास्ट अनफोल्ड होता है, इसीलिए इसको वाटर वॉर बोलना एग्जेगरेशन नहीं लगता। अब यहाँ सबसे डेंजरस जियोपॉलिटिकल पॉइंट आता है। ईरान की डीसैलिनेशन डिपेंडेंस गल्फ मोनार्कीज के कंपेयर में रिलेटिवली कम बताई जा रही है, लेकिन गल्फ स्टेट्स स्पेशली कुवैत, यूएई, बहरीन, कतार और सऊदी के कुछ मेजर अर्बन सिस्टम्स डीसैलिनेशन पर हैवी डिपेंड करते हैं। एग्जैक्ट परसेंटेजेस सोर्स टू सोर्स डिफर करते हैं, लेकिन ब्रॉडर फैक्ट ये है कि गल्फ रीजन की ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी डीपली डीसैलिनेशन लिंक्ड है। रेउटर्स की ओल्डर रिपोर्टिंग ने यूएई की वल्नरेबिलिटी को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया था, और एक्सपर्ट्स ने सालों पहले ही वार्न किया था कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में डीसैलिनेशन डिपेंडेंस स्ट्रेटेजिक वीकनेस बन सकती है। अब सोचो, अगर एक साइड ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक का प्रेसिडेंट सेट कर दिया तो दूसरी साइड के पास रिटेलिएशन का लॉजिक रेडी हो जाता है। यही सबसे बड़ा फियर है। ईरान ने अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करने की थ्रेट्स दी है। रेउटर्स के मुताबिक 2 मार्च को ईरान ने ओपनली कहा था कि जो भी शिप हॉर्मुज क्रॉस करने की कोशिश करेगा उसको अटैक किया जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रफली 20% ग्लोबल ऑयल एंड एलएनजी ट्रैफिक पास होता है। अगर शिपिंग और वाटर दोनों एक साथ टारगेट कैटेगरी बन गए तो गल्फ स्टेट्स के लिए ये सर्वाइवल लेवल प्रेशर होगा। और यहाँ गल्फ कंट्रीज का एंगर समझ आता है। वो ऑलरेडी एनर्जी टर्मिनल्स, रिफाइनरीज और पोर्ट्स के प्रेशर में है। रेउटर्स ने 3 मार्च को रिपोर्ट किया कि ईरान क्राइसिस की वजह से ऑयल और गैस प्राइस जंप कर गए, शिपिंग डिसरप्ट हुई, और गल्फ फैसिलिटीज पर अटैक या अटैक थ्रेट के कारण प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट दोनों स्ट्रेन में आ गए हैं। अगर इस एग्जिस्टिंग एनर्जी शॉक के ऊपर वाटर शॉक ऐड हो गया तो गल्फ सिटीज के लिए सिचुएशन बहुत क्विकली अगली हो सकती है। रियाद, दुबई, दोहा, मनामा, ये सब मॉडर्न स्काईलाइंस है, लेकिन इन सिटीज का रियल बैकबोन ग्लास टावर्स नहीं, यूटिलिटी सिस्टम्स है। और यूटिलिटी सिस्टम्स में सबसे बेसिक चीज होती है वाटर कंटिन्यूटी।
पानी बंद हुआ तो सिटी का ग्लैमर 24 घंटे में पैनिक में कन्वर्ट हो सकता है। यहीं पर स्ट्रेटेजिक क्रिटिसिज्म भी आता है। अगर अमेरिका या यूएस इजराइल कोलिजन ने जेन्युइनली डिसैलिनेशन लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक की तो गल्फ पार्टनर्स के दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है, क्या हमारी वल्नरेबिलिटी को कंसीडर किया गया था? क्योंकि गल्फ कंट्रीज खुद भी एग्जैक्टली इसी टाइप के वाटर सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। अगर आप एक ऐसा प्रेसिडेंट क्रिएट करते हो जो थ्योरेटिकली बहरीन, कुवैत, यूएई, कतार या ईस्टर्न सऊदी कोस्ट के प्लांट्स पर अप्लाई हो सकता है, तो आप अपने ही पार्टनर्स के लिए नाइटमेयर टेम्पलेट बना रहे हो। इसलिए ये मूव रेकलेस माना जा रहा है, चाहे टेक्निकल लेवल पर कोई भी जस्टिफिकेशन दिया जाए। अब थोड़ा ऑयल डिपोट स्ट्राइक पर वापस आते हैं। तेहरान के शहरान फ्यूल टैंक्स पर रिपोर्टेड स्ट्राइक ने ये सिग्नल दिया कि वॉर अब पेरिफेरल या बॉर्डर टारगेट्स तक लिमिटेड नहीं रही। कैपिटल के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कॉन्फ्लिक्ट पहुंच चुका है। रेउटर इमेजेस और एफटी रिपोर्टिंग दोनों ये दिखाते हैं कि इजराइल ने ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज तक अटैक एक्सपांड किया है। एफटी ने भी लिखा कि इजराइल ने अटैक्स को ईरानियन ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज तक ब्रॉडेन किया। और इसी रिपोर्टिंग में बहरीन के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को ड्रोन डैमेज का भी जिक्र आया, यानी बैटलफील्ड का मैप एक्सपांड हो गया है। और जब बैटलफील्ड एक्सपांड होता है तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी मल्टीप्लाई होते हैं। अब सोचो रिटेलिएशन चेन कैसी दिख सकती है। ऑयल डिपोट हिट होता है, दूसरी साइड रिफाइनरी या टैंकर को हिट करती है। वाटर प्लांट हिट होता है, दूसरी साइड डिसैलिनेशन प्लांट या पंपिंग सिस्टम को थ्रेटन करती है। शिपिंग चोक होती है, इंश्योरेंस रेट्स शूट अप करते हैं। फ्यूल और वाटर दोनों इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। ये एक ऐसी चेन है जहां मिलिट्री गेन और सिविलियन पेन का गैप बहुत कम हो जाता है, और इसीलिए वाटर वॉर वाला फ्रेज इतना चिलिंग है। अब यहाँ ट्रम्प फैक्टर भी आता है। रेउटर्स ने आज रिपोर्ट किया कि ट्रम्प निगोशिएशन को रिजेक्ट कर रहा है और कन्फ्लिक्ट और इंटेंसिफाई हो रही है। इस पॉलिटिकल मूड का मतलब ये है कि यहाँ डी एस्केलेशन के सिग्नल्स वीक है। जब टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप बैकफुट की बजाय हार्डलाइन पोस्टर ले, तब फील्ड कमांडर्स और अलायंस सिस्टम्स भी ज्यादा एग्रेसिव टेम्पलेट्स यूज करने लगते हैं। लेकिन फील्ड पर प्रॉब्लम यह है कि मिलिट्री लॉजिक हमेशा ह्यूमैनिटेरियन लॉजिक से मैच नहीं करता। ऑयल स्टोरेज हिट करके आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, वाटर सिस्टम हिट करके आप सोशल कोलैप्स का रिस्क खोल देते हो। और अगर सोशल कोलैप्स का रिस्क गल्फ तक स्प्रेड हुआ तो वहां सबसे पहले कौन सफर करेगा? सिर्फ रूलिंग एलिट्स नहीं, माइग्रेंट वर्कर्स, लो इनकम फैमिलीज, कंस्ट्रक्शन कैंप्स, सर्विस स्टाफ, हॉस्पिटल पेशेंट्स, चिल्ड्रंस, ये वो लोग हैं जो किसी वॉर रूम में डिसीजन नहीं लेते, लेकिन सबसे पहले उसका प्राइस चुकाते हैं। इसलिए ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक को कैजुअली ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक टारगेट नहीं होता, ये ह्यूमन सर्वाइवल सिस्टम होता है। और अगर इस वॉर ने वाटर को भी बैटलफील्ड बना दिया तो रीजन का नेक्स्ट फेज सिर्फ मिलिट्री एस्केलेशन नहीं, सिविल कोलैप्स रिस्क हो सकता है। तो आज की स्टोरी का बॉटम लाइन सिंपल है। तेहरान के ऑयल डिपोट्स पर स्ट्राइक ऑलरेडी एक मेजर एस्केलेशन थी, लेकिन अगर डिसैलिनेशन प्लांट हिट होने का क्लेम ब्रॉडर पैटर्न का पार्ट है तो ये वॉर एक और डेंजरस लाइन क्रॉस कर रहा है। ऑयल वॉर से मार्केट्स हिलते हैं, वाटर वॉर से सोसाइटीज हिलती है, और गल्फ की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी यही है, उनकी मॉडर्न सिटीज की शाइनिंग इमेज के नीचे डिसैलिनेशन का फ्रेजाइल नेटवर्क छुपा हुआ है। अगर वो नेटवर्क टारगेट कैटेगरी बन गया तो ईरान, गल्फ मोनार्कीज और वाइडर रीजन सब एक सर्वाइवल लेवल क्राइसिस के सामने आ सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसने स्ट्राइक की, सवाल ये है कि किसने एक ऐसा प्रेसिडेंट क्रिएट किया जिसके बाद पूरे गल्फ का वाटर मैप वल्नरेबल हो गया। और जब वॉर पानी तक पहुंच जाए तो समझ लो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं रहते, वो जिंदगी का कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनेमिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।